नमस्कार दोस्तों, इंडिया गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में वाटर हीरोज प्रतियोगिता किसने शुरू की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जल शक्ति मंत्रालय ने। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण आदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरोज प्रतियोगिता शुरू की है। हर महीने पुरस्कारों के लिए प्रविष्टता आमंत्रित किए जाएंगे। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा रहा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने RPF कर्मियों को सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 3। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF के 3 कर्मियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। उत्तर रेलवे के कांस्टेबल स्वर्गीय जगीर सिंह को मरणोत्तर सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। पश्चिमी रेलवे के कांस्टेबल शिवचरण सिंह को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। मुकेश कुमार वीणा को भी उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विनीत कुमार यादव। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सरकार की रेल इतिहास में पहले CO की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसमें विनोद कुमार यादव को बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी CO नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके 4 अन्य सदस्य भी होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक्स, वित्त संचालन और व्यवसाय विकास के प्रभारी होंगे। यही हमारे नए अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में
कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया है। ये नियंत्रण कक्ष घर, अलगाव और घर रक्षोद वाले लोगों की निगरानी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि हर कमांड कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस को भी तैयार रखा जाए। घर अलगाव में रहने वाले रोगियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिन में कम से कम 2 बार एकत्रित किया जाना चाहिए। अब मध्य प्रदेश के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों। मुख्यमंत्री तो यही हैं, शिवराज सिंह चौहान। इसकी राजधानी भोपाल है। राज्यपाल की बात करें, आनंदीबेन पटेल। विधानसभा की सीटें 230 है। लोकसभा की सीटें 29 है। राज्यसभा की सीटें 11 है दोस्तों। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। हाल ही में लेट अस ड्रीम किताब का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पोप फ्रांसिस। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पोप फ्रांसिस की नई किताब दिसंबर में आएगी। पोप फ्रांसिस अपनी नई किताब लेट अस ड्रीम का विमोचन करने वाले हैं। यह 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ बाजार में आएगी। पुस्तक में पोप फ्रांसिस अपने जीवन के 3 प्रमुख संकटों के जरिए बताते हैं कि जैसे एक संकट एक व्यक्ति को अपने जीवन में लाने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सिखा सकता है। इसे साइमन एंड शूटर द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन। हाल ही में विश्व शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 2। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों में से 2 भारतीय हैं। ब्रिटेन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 के अनुसार विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 2 विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में IISc और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ विश्व के शीर्ष 400 में से 2 हैं। IISc को 301 से 350 ग्रुपिंग में रखा गया है।
IIT रोपक को 351 से 400 के बीच में रखा गया है। ये हमारे इंडिया का रैंकिंग है दोस्तों। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में नदी के लिए नए मार्ग के लिए कौन से राज्य को चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, त्रिपुरा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नदी के नए मार्ग पर प्रशिक्षण शुरू हुआ है। बांग्लादेश के दाऊदकंडी से त्रिपुरा के सोनमुरा तक एवं प्रीमियम का पूर्व परीक्षण 3 सितंबर 2020 को दाऊदकंडी से 50 मीट्रिक टन सीमेंट कार्गो के साथ रवाना होकर शुरू हुआ। यह मार्ग पहली बार अंदेशीय जलमार्गों का उपयोग करते हुए त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। यह उद्घाटन मई 2020 में अंतर्देशीय जलाशय व्यापार और पारगमन के लिए प्रोटोकॉल में दूसरे प्रविष्ट के हस्ताक्षर के बाद किया गया है। ये इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, त्रिपुरा का लोगो है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पी इनियम। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। वे संभावित 9 में से 6 जीता और 3 ड्रॉ के साथ 7.5 अंक बनाकर शीर्ष पर रहे। अपने खिताब को जीतने के लिए इयान ने जर्जिला के ग्रैंड मास्टर बाडूर जोबाबा, सैम सिवियन, यूएस के सर्गोई एयरबर्ग और यूक्रेन के न्यूकेज एलिया को हराया। ये हमारे इंडिया के हैं जिसने शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पीएम मोदी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। भारत 30 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन की सरकार के प्रमुख की एक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान पर होगा। भारत 8 देशों के क्षेत्रीय समूह SCO के साथ अपने
सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 8 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद किसने लॉन्च किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों बी, DB सदानंद गौड़ा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सरकार ने 8 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद लॉन्च किए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने देश भर में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बिक्री के लिए 8 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद लॉन्च किए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत लॉन्च किया गया है। उत्पाद गुणवत्ता में तुलनीय है और बाजार मूल्य से 26% अधिक सस्ते होंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की है दोस्तों। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।